धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। नेक्स्ट 11 तक हो गए थे, 12, 13, 14, 15, 16 एक साथ। आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणा ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यानेनर्थसञ्चयान्। इदं मद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदम् अस्मि इदम् अस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनः धनम्। असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये च अपरानपि ईश्वरहम् अहं भोगी सिद्धहं बलवान् सुखी। आद्य अभिजनवान् अस्मिकः अन्यः अस्ति सदृश्य मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इति अज्ञान विमोहिताः। अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृता प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ते नरके अशुचौ। दूसरे, तीसरे, चौथे श्लोक के अंदर दैव संपत्ति वालों की बात कही थी। फिर कृष्ण भगवान ने अर्जुन को एंडोर्स किया था कि तू दैव संपत्ति का धारक है, इसलिए तू कभी भी, तू चाहे कितनी भी हिंसा करेगा लेकिन उसका परिणाम मोक्ष ही होगा, मुक्ति ही होगी। असुर प्रकृति वाले कैसे होते हैं, अब उसका एक विस्तार चल रहा है। बहुत कुछ इन्होंने इसके अंदर टाई अप किया है, इसलिए मैंने इसको एक चार्ट की फॉर्म में डाल दिया है। उस चार्ट को आप समझोगे तो आप इमीडिएटली रिलेट कर पाओगे, हाँ हम में ये आसुरी वृत्ति है और आसुरी में से हमें दैवी की तरफ जाना है। कोई ऐसा नहीं है इसमें 2-4 जन्म लग जाते हैं। यू कैन डू इट राइट हेयर राइट नाउ ऑल्सो। ये आसुरी और दैवी संपत्ति होते क्या है? होते क्या है? दीज आर जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ योर मेंटल एटीट्यूड एंड इंटेंट, यानी तुम्हारी वृत्ति और तुम्हारी नीयत, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। वृत्ति तो ऐसी है जो तुम जन्मों जन्म से साथ लेकर आए हो। मेंटल एटीट्यूड इज सच कि जो तुम्हारे ब्लिश्चित की पहले की इक्वेशंस थी जिन्हें तुम साथ लेकर आए हो, ये वो है। वृत्ति तुम्हारी वो है। यदि मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है तो ये मेरी वृत्ति है और ये वृत्ति अभी नहीं बनाई गई, ये जन्मों जन्म से मेरे साथ कैरी हो रही है। लेकिन इंटेंट, द सेकेंड पार्ट इज इंटेंट, तुम्हारी नीयत, तुम्हारा इरादा, तुम्हारा प्रयोजन, तुम्हारा मंसूबा क्या है, तुम्हारा कोई भी कार्य करने में मंसूबा क्या है, नीयत क्या है, दैट एक्चुअली डिफाइंस योर दैवी और आसुरी वृत्ति। सो ये जो दोनों प्रकार की वृत्ति है, दैवी वृत्ति और आसुरी वृत्ति, ये है क्या? दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर मेंटल एटीट्यूड प्लस योर इंटेंशन। इंटेंट यानी इंटेंशन, तुम्हारे इन दोनों का कॉम्बिनेशन। हमें करेक्शन कहाँ करनी है? अपने इंटेंशन के अंदर। और जब तुम अपने इंटेंशन में करेक्शन करोगे तो अपने आप करेक्शन तुम्हारे एटीट्यूड में होगी, क्योंकि एटीट्यूड बना किससे है? इंटेंशन से, पूर्व की इंटेंशन से। पहले की जो इंटेंशंस थी, तुम्हारी पहले की जो इच्छाएं थी, मंसूबे थे, उनसे तो तुम्हारी वृत्ति बनी। अब उन वो वृत्तियां भी उदय में आती है, तब तुम्हारी राइट इंटेंशन क्या होनी चाहिए, ये अब तुम्हें देखना है। तुम्हारी आसुरी इंटेंशंस होंगी तो व्हाट विल हैपन, ये तुम्हारे लिए परिभ्रमण ले आएगा। संपत्ति है तो परिभ्रमण खरीदेगा। तुम्हारी दिव्य दैवी वृत्ति होगी तो ये तुम्हारे लिए मुक्ति को खरीदेगा। ये दैवी संपत्ति भी तुम्हारे अंदर है और आसुरी संपत्ति भी तुम्हारे अंदर है। ये संपत्ति क्या है? हमारे जन्मों जन्म के संस्कार जो वृत्ति बन गई है, प्लस हमारी अभी की इंटेंशन, अभी हम क्यों कर रहे हैं उस बात को, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो जब तुम अभी को, तुम पिछला तो कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम वर्तमान को ही कंट्रोल कर सकते हो। जब तुम वर्तमान को, इस प्रेजेंट मोमेंट को कंट्रोल करते हो, तब तुम अपनी उस वृत्ति के अंदर फेरफार करते हो। असुरी है तो दैवी कर देते हो, दैवी है तो असुरी कर देते हो। पहला, दैवी संपत्ति के आगे छोटा छोटा लिखना, मुक्ति का कारण। दैवी संपदा मोक्ष का कारण, मुक्ति का कारण होती है।
आसुरी संपदा बंधन का परिभ्रमण का कारण है। ये तो काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं, 2-3 सत्संगों से बात चल रही है। एक मुक्ति ले आती है, एक बंधन। दैवी संपदा वाला जो व्यक्ति होता है, सेकंड, वो शिष्य बनने को राजी है। जिसमें शिष्य होने की योग्यता है ना, वो दैवी संपदा का ही है। मुझे नहीं पता, मुझे किसी से जानना ही होगा। मार्ग पर जो शिष्य बनने को, वैसे तुम जबरदस्ती शिष्य बनते हो स्कूल में जाके, उसकी बात नहीं है, लेकिन जो अध्यात्म पथ पर जिससे कोई ना कोई गुरु की तलाश है, जो शिष्य बनने को तैयार है, गुरु मिला है कि नहीं उसकी भी परवाह छोड़ो, तुम शिष्य बनने को राजी हो ना, तो ये दैवी संपत्ति है तुम्हारी। और यहाँ पर आसुरी संपत्ति वाले कैसे होते हैं? हर गुरु में कोई ना कोई दोष निकाल लेते हैं। हर गुरु के अंदर ये गुरु का ये गड़बड़ है, यहाँ मैनेजमेंट गलत है, यहाँ वृत्तियाँ गलत है, यहाँ खाना अच्छा नहीं होता। अरे खाना गुरु के खाते में डालोगे क्या? वो तो ऑर्गेनाइजेशन का अपना काम है, जो करती है खिलाए ना खिलाए उसका लेना देना। लेकिन यहाँ आकर भी तुम्हें लगेगा ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये गलत है, तो समझो तुम्हारी संपत्ति आसुरी है। बी क्लियर। दैवी संपदा वाले जो लोग होते हैं, दे बूस्ट योर एनर्जी। वो तुम्हें ऊर्जा से भर देते हैं। तुम कितने भी थके हुए आए होंगे, तुम उनसे बातचीत करना शुरू कर दो ना दैवी संपदा वालों से, तो यू बूस्ट योर एनर्जी। और ऐसा तुम्हें खाली मेरे साथ नहीं, तुम्हें सत्संगियों के साथ भी फील होगा। तुम कितने भी थके हुए हो, जरा तुम फोन लगाओ अपने सत्संगी को, यू फील के वाओ वी आर फिल्ड अप विथ, पूरे रिफिल हो गए। ये समझो जिसके संगति में ऐसा हुआ वो दैवी संपत्ति है। इनफैक्ट ये कोई व्यक्ति नहीं, किसी जगह में भी ऐसा होता है। दैट प्लेस, जैसे मैं यशोमती गई थी, उस जगह ने मुझे पूरा भर दिया ऊर्जा से, इतना ज़्यादा। हम लोग जब सेडोना गए थे, दैट प्लेस वॉज सो इन्वाइटिंग, इतनी इन्वाइटिंग प्लेस थी कि हम ऊर्जा से भरे बिना रह ही नहीं पा रहे थे। सेडोना यशोमती छोड़ो, अभी तो मोक्षा रिट्रीट जाकर आए, तुम लोगों को देखा होगा जगह पर जाते ही यू आर फिल्ड विद एनर्जीज। डेफिनेटली तुम्हें कभी क्लियरली समझ नहीं आएगा कि ये एनर्जीज जगह की है कि मेरे प्रभु के आने की है, तुम्हें कभी समझ नहीं आ सकता। तुम्हें समझ में तब आएगा जब तुम अकेले जाओगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि हमारे प्रभु की एनर्जीज ने उस क्षेत्र को भरा था या उस क्षेत्र की। लेकिन पर्सनली अपने एक्सपीरियंस पर कहती हूँ कि ऐसी कुछ जगह भी होती है जो तुम्हें एनर्जाइज करती है। इनफैक्ट मैं जब शॉपिंग करने जाती थी तो इन लोगों को पता है, कुछ दुकानों में मैं घुसकर तुरंत बाहर निकल जाती थी, तुरंत। व्हाट हैपन, सडनली दैट प्लेस डिस्टर्ब्स माई एनर्जी लेवल। अचानक यहाँ पेट में कुछ गुड़गुड़ होने लगता था, अचानक घबराहट होने लगती थी, एंड आई गेट आउट ऑफ दैट प्लेस। मुझे समझ में आ रहा था कि ये असुरी संपत्ति है यहाँ, यानी उनके जो भी कमाने के ढंग हो गया, वॉट एवर जो लोग होंगे वो आसुरी संपत्ति के धारक थे। यानी तीसरा तुम लिखो बूस्ट योर एनर्जी, और वहां लिखो दे सक योर एनर्जी। तुम्हारी ऊर्जा को खा जाते हैं। तुमने कभी देखा है ऐसा? किसी से बात करो ना, तुम्हें लगेगा अरे पूरा ड्रेन आउट कर डाला इसने। यहाँ तुम 3-3, 4-4 घंटे बैठते हो तो भी तुम्हें ड्रेन आउट नहीं फील होगा। तुम अपने सत्संगियों के साथ 3-3 घंटे बातें करोगे, तुम्हें ड्रेन आउट नहीं लगेगा। लेकिन किसी व्यक्ति के साथ तुम 15 मिनट बात कर लोगे ना, तुम्हें लगेगा ये आदमी मेरी एनर्जी सक कर गया। दे आर आसुरी संपत्ति। एंड मेक श्योर जो ये डिस्टिंग्विश बताया जा रहा है, डिफरेंसेस बताए जा रहे हैं, ये खाली तुम्हारे इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं है। इफ यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ इन द कंपनी ऑफ आसुरी संपत्ति वाले, वहां से अपने आप को विड्रॉ करना सीखना, क्योंकि जैसा संग होगा वैसा ही रंग होगा। तो ये संग की को कैसे तुम डिफाइन करोगे कि कौन सा संग तुम्हारे लिए राइट है, उसके लिए सारा है। नेक्स्ट, दैवी संपदा वाले जीवन को रिटर्निंग फाइल देखते हैं, अच्छा हो या बुरा हो, दोनों रिटर्निंग फाइल, या फिर कृपा, अच्छे में तो वो कृपा भी देख लेते हैं, या फिर बुरा है तो फिर ऑलवेज रिटर्निंग फाइल देखेंगे। दे लुक एट लाइफ एज अ रिटर्निंग फाइल, बस इतना ही लिखो। और यहाँ पर आसुरी संपदा वाले अपने सुख का कारण भी दूसरों को मानते हैं और दुख का कारण भी दूसरों को। आज बिल्कुल वेदर अप्रोप्रिएट है ना, आई एम वेरी हैप्पी। इनका सुख का कारण कहाँ है? बाहर। दुख का कारण, उसने ऐसा बोला ना इसलिए मुझे गुस्सा आया, उनके दुख का कारण कहाँ है? ये आसुरी संपत्ति वाले। अब ये कोई असुर तुम्हें यहाँ पर 2 सींग लगाए हुए नहीं मिलेंगे। ये सारे सींग अभी हमने, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है ना, ये सारा फोटोशॉप करके तुम्हारे सींग सारे अंदर कर दिए हैं। और ये सींग तुम्हारे ये तो पहले दिखाया जाता था ऐसे बच्चों को कहानियों में कि ये देखो ये आसुरी संपत्ति वाले, इसलिए अब तुम सींग ढूंढोगे किसके सींग है। यहाँ सींग तो नहीं है, ये है लोगों की। अब वो आसुरी संपत्ति वाले हो गए क्या? नहीं। इसलिए सब कुछ तुम्हारे भीतर है, यू हैव टू फाइंड आउट। और ये तुम्हारे आजू बाजू के एनवायरमेंट्स में भी है।
सो यू हैव टू लोकेट इट वेरी अप्रोप्रिएटली। पांचवा, दैवी संपत्ति वाले अशुभ में होते हैं, वहां से शुभ में आते हैं और वहां से शुद्ध की तरफ जाते हैं। और आसुरी संपत्ति वाले अशुभ शुभ अशुभ शुभ इसी के चक्कर में फंसे रहते हैं। शुद्ध का तो कोई लक्ष्य ही नहीं होता। बैड टू गुड, बैड टू गुड, बैड टू गुड एंड गुड टू बैड, उनका यही क्रम चलता है आसुरी वालों का। लेकिन जो दैवी संपत्ति वाले हैं, बैड टू गुड टू प्योर, उनका पूरा मार्ग इस तरह से चलता है। ऐसा नहीं है कि गुड बैड में अटक जाए। कुछ अच्छा किया, मान मिला, फिर मान में आ गए, फिर वापस कुछ अच्छा किया, फिर मान में चले गए। अशुभ अशुभ के इस द्वंद में नहीं फंसते हैं। दे वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दैट ब्लिस, दे वॉन्ट टू एक्सपीरियंस पीस, दे वॉन्ट टू एक्सपीरियंस जॉयफुलनेस। उनकी पूरा लक्ष्य, उनका पूरा उद्देश्य अलग होता है। सिक्स्थ, दैवी संपत्ति वाले विचारवान होते हैं, इंट्रोस्पेक्टिव। और जब तुम विचार करोगे, इंट्रोस्पेक्टिव होंगे, तो तुम्हें अंदर क्या 3 चीजें मिलेगी? दोष, अपराध और पाप। ये 3 चीजें मिलेगी। दोष यानी किसी पर बिना किसी सबूत के इल्जाम लगा देना, इसे दोष कहते हैं। बिना सबूत के, इसने चुराया होगा, बिना सबूत के इल्जाम लगा देना दोष है। अपराध यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी नेशन या किसी भी राष्ट्र का जो भी रूल्स हैं उनको भंग करना, उसे अपराध कहा जाता है। और पाप यानी किसी भी जीव को दुखी करना, उसको पाप कहा जाता है। तो जब दैवी संपत्ति वाला व्यक्ति इन दोष, अपराध और पाप के लिए बड़ा इंट्रोस्पेक्टिव होता है, एकदम देख लेते हैं, अरे मेरे से अपराध हो गया, मेरे से दोष हो गया, तो वो उसके लिए इंट्रोस्पेक्टिव है। लेकिन ये वाला नॉन इंट्रोस्पेक्टिव होता है, अविचारवान। कौन? आसुरी संपत्ति वाला अविचारवान। हमेशा उसे दूसरों के ही दोष दिखते हैं, उन्हीं का अपराध दिखता है और उन्हीं के पाप दिखते हैं। दोष, अपराध और पाप तीनों उसको दूसरे में दिखते हैं। दिस इज आसुरी संपत्ति। 7th, सुख और दुख का यथार्थ निश्चय करके उपाय करता है। मैं सुखी हुआ तो क्यों हुआ, मैं दुखी हुआ तो क्यों हुआ, ये निश्चय पूर्वक फिर उपाय करेगा। ऐसा नहीं कि समझे बिना उपाय करने चला जाता है। आधे लोग तो आज के समय में ऐसे हैं ना, उनको अपने दुख का कारण पता ही नहीं है और उपाय करने भागते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुओं के पास। अरे दुख का कारण क्या है पहले ये तो समझो, लोकेट द कॉज। कॉज ढूंढे बिना इफेक्ट की तरफ भागना चाहते हैं, तो ये सारे कौन से होते हैं? आसुरी संपत्ति वाले। और जो कॉज ढूंढकर इफेक्ट की तरफ भागते हैं वो है दैवी संपत्ति वाले। ऐसा नहीं है कि तुम्हें इफेक्ट की तरफ नहीं जाना, उपाय करना है, लेकिन लोकेट द राइट कॉज। और कई बार तुम्हें पता चलता है कि वो राइट कॉज जो है ना वो तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें सामने वाला बार बार दुखी कर रहा है, अब तुम उसको हटाने जाओगे, इसका मतलब आसुरी वृत्ति का है। और तुम अपनी अपेक्षाओं को उससे हटा लोगे, ये तुम्हारी कौन सी हो गई? दैवी वृत्ति। यथार्थ निश्चय करते हैं कॉज का, और उसके बाद और वो वाला इसका उल्टा है, सुख दुख। इसमें लिखा तो मैंने, ये सदा दूसरों को सुखी दिखाता है पर होता कभी नहीं। तुम मिलोगे ना ऐसे कुछ लोगों से, कैसे अरे बहुत बढ़िया, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और जरा 5 मिनट उनके साथ बैठ जाओ, ये टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बॉटम ऑफ द वर्ल्ड कैसे आ जाते हैं ना, तुम्हें पता चल जाएगा। हर किसी के प्रति शिकायत से भरा होगा इनका मन। मिले हैं कि नहीं ऐसे लोग तुम्हें? ये आसुरी वृत्ति के। दिखाते हैं हम बहुत सुखी हैं, लेकिन ये होते उतने ही दुखी हैं, शो ऑफी। 8th, दैवी संपदा वाले प्रसन्न चित्त, हमेशा प्रसन्न चित्त मिलेंगे तुम्हें, उनका चेहरा कभी भी यूं मुरझाया हुआ नहीं दिखेगा। और आसुरी प्रवृत्ति वाले हमेशा शिकायती चित्त, ऑलवेज कंप्लेन का बॉक्स, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, इसमें ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। मैंने कल पार्थ को बोला था कि अगर तू रात भर में नहीं सुधरा ना, तो सारी आसुरी संपदा के सारे एग्जाम्पल तेरे से रिलेट कराऊंगी मैं। 9th, बाल बुद्धि नष्ट नहीं होती, नष्ट होती है। दैवी संपत्ति की बाल बुद्धि नष्ट हो जाती है। बाल बुद्धि का मतलब ये होता है जो क्षणिक को सजाने में रस नहीं रखते, जो शाश्वत के प्रति आकर्षित है। और आसुरी संपदा वालों की बाल बुद्धि बलवान होती है, हमेशा हमेशा क्षणिक को ही सजाए रखेंगे। बच्चे कैसे होते हैं, उनके जो झूठे मूठे गुड्डे गुड़ियाँ घर है उन्हीं को सजाने में लगे रहते हैं ना। छोटे छोटे कप में झूठी झूठी चाय लो और पियो और चुस्की मारो। अरे तुम किस झंझट में पड़े हो? बच्चों को हम कहते नहीं है, बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि बाल बुद्धि है अभी, है कि नहीं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जिससे भी खेलते हैं उनको जीवंत मानते हैं, उन्हें लगता है यही जिंदगी भर का हमारा सहारा है। लेके बैठेंगे, उठेंगे, लेके सोएंगे वो टॉयज,
तुम लोग भी ऐसा करती थी? मैंने सारे निकलवा दिए। मैंने कहा बड़े हो तुम लोग, कहाँ गए दिव्या दृष्टि? हाँ, इतने सारे टॉयज थे इनके पास, उनको लेके उठेंगी, उनके साथ नाश्ता करेंगी, उनके साथ सोएंगी, क्या है पागलपना? बड़े हो। जैसे जैसे तुम बड़े होगे, लेकिन अगर जिंदगी भर तुमने भी अपने बच्चों के आसपास, सी यू हैव टू स्टॉप इट वेयर व्हेन द टाइम कम्स। अगर तुम समय पर नहीं रोकते तो इसका मतलब है वो क्षणिक को सजाने में ही लगे रहेंगे। तो जो क्षणिक को सजाने में लगे रहते हैं वो सारे आसुरी संपदा के हैं। जो क्षणिक को सजाने में नहीं है, तो है खिलौने पड़े हैं, मेरे पास भी हैं, अभी तुम्हें आश्चर्य होगा, मेरे पास भी कुछ मेरे सॉफ्ट टॉयज वगैरह पड़े हैं, लेकिन वो है तो है, मैं उन्हें सजाने में नहीं लगी हूँ। सो यहाँ पे है बाल बुद्धि नष्ट हो जाती है और बाल बुद्धि बलवान होती है। गुड। 10वां, प्रेम और जागरण से जीवन यात्रा बहती है। प्रेम और जागरण से जीवन यात्रा है इनकी, देवी वालों की, और आसुरी वालों की लोभ और भय से हमेशा डरे डरे रहेंगे। अरे ऐसा करूँगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा हो तो ऐसा ना। कैलकुलेट करना गलत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशंस ही करते रहना, भय में ही रहना, दिस इज रॉन्ग। भय और लोभ से जीता है। 11th, दैवी संपदा वालों को, अब ये बहुत काम का है तुम्हारे लिए, दूसरों में दोष कम और गुण ज्यादा दिखते हैं। और आसुरी संपत्ति वालों को, पार्थ क्या होगा इसका उल्टा? दूसरों में दोष ज्यादा दिखते हैं और गुण कम दिखते हैं। पार्थ, बहुत सारे पार्थ है मेरे पास, तुम सबसे भी बात कर रही हूँ, किस कैटेगरी में हो तुम? तुम्हें गुण दिखने चाहिए, और गुण दिखे तो एप्रिशिएट करना सीखो। जहाँ भी तुम्हें दिख जाए, प्रभु आपकी शॉल बहुत नई है, सुंदर, नई, ये नई नहीं है, लेकिन अगर मैं नई लेकर आऊँ तो एप्रिशिएट करो, गुण देखो, और मेरे को छोड़ो सब में। जिसे ज़्यादा गुण दिखते हैं वो सारे युधिष्ठिर, और जिसे ज़्यादा दोष दिखते हैं वो सारे दुर्योधन। तुम्हें हर किसी, वो तुम्हें कहानी पता है, युधिष्ठिर और दुर्योधन को नगर का चक्कर लगाने भेजा था। दुर्योधन को बोला था कोई एक अच्छा आदमी ढूंढ के ले आ, और युधिष्ठिर को बोला था कोई एक बुरा आदमी ढूंढ के ले आओ। और शाम को चक्कर मार के जब दोनों लौटे तो दोनों खाली हाथ लौटे। कृष्ण ने पूछा क्या हुआ? कहते दुर्योधन ने बोला कोई अच्छा आदमी नहीं मिला, और युधिष्ठिर ने बोला कोई बुरा आदमी नहीं मिला। ये कहानियां कितनी संकेतात्मक है, प्रतीकात्मक है, बोधात्मक है। ये तुम्हें बोध देने के लिए बनाई है, युधिष्ठिर और दुर्योधन को जज करने के लिए नहीं बनाई। तो तुम्हें ही हर किसी में गुण ज्यादा दिखे, ठीक है, दोष है तो दिख रहे हैं, बट यू आर नॉट फोकसिंग, टारगेटिंग ऑन देम। जो गुण है वो दिखे तो ये कौन सी वृत्ति है? दैवी वृत्ति। और तुम्हें दोष ज्यादा दिखे तो ये कौन सी वृत्ति है? दैवी संपदा वाले क्वालिटी में उत्सुक होते हैं, और आसुरी संपदा वाले क्वांटिटी में उत्सुक होते हैं। उनकी सारी उत्सुकता क्वांटिटी में होती है। और दैवी संपत्ति वाले SRM के कोई इवेंट में भी आएंगे ना, वाह क्या प्रेम था वहाँ के लोगों का, उनके प्रेम की जाति अलग थी, वहाँ की भक्ति, वाह क्या भक्ति थी। बाई चांस कोई आज पहली बार आया होगा तो सोचेगा ये लोग क्या गरबा की भक्ति कर रहे हैं, बट अगर दैवी संपदा वाला है, उनकी भक्ति की जाति अलग थी। बीट्स भले गरबा की होंगी, लेकिन शब्द भक्ति के थे कि नहीं? तो यहाँ पर दैवी संपदा वाले हमेशा क्वालिटी को फोकस करेंगे। क्या ज्ञान की क्वालिटी थी, क्या समझाने का ढंग था, क्या उनकी डिसिप्लिन की क्वालिटी थी, क्या अनुशासन की क्वालिटी थी, दे विल फोकस ऑन द क्वालिटी। लेकिन जो आसुरी संपत्ति वाले हैं वो इन इवेंट्स में भी आकर क्या करेंगे? क्वांटिटी, कितने लोग आए थे, खाने में कितना सामान था, और वो डिसिप्लिन में ज्यादा लोग इनडिसिप्लिन थे, कम लोग, वो देखो क्वांटिटी से रिलेट कर रहे हैं। काफी ज्यादा वर्ग ना इनडिसिप्लिन था, लेकिन थोड़ा सा वर्ग ही डिसिप्लिन था। तो ये जब तुम्हारी दृष्टि उस क्वांटिटी पर है, इट मीन्स आसुरी वृत्ति।